नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। इस वक्त की आज की बड़ी खबर, किसानों और सरकार के बीच जो बैठक होनी थी 11 बजे, वो बैठक नहीं हो रही है। ये जानकारी हमने आपको बता दी है। 12 बजे किसान नेता सिंघू बॉर्डर पर सरकार के प्रस्तावों को लेकर एक बैठक भी करने वाले हैं, लेकिन इस वक्त आपको बता दें किसानों और सरकार के बीच अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। आज केंद्र सरकार किसानों को कृषि कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की लिखित गारंटी देने वाली है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। दिल्ली के ज्यादातर बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं और दोपहर 12 बजे अब से पौने घंटे बाद सिंघू बॉर्डर पर एक मीटिंग भी होगी, एक बैठक होगी और तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। सरकार ने दरअसल जो प्रस्ताव दिए हैं उसके बारे में किसानों ने कह दिया है कि तीनों कानून रद्द कीजिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाइए, तभी बात बनेगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि भारतीय किसान यूनियन कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। आज किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की जो बातचीत होनी थी वो तो टल ही गई है। 5 बजे जो विपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता शरद पवार के घर इस वक्त बैठक चल रही है, वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिलने जाने वाले हैं। तो जो ये खबर आ रही है, भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह मेरे साथ हैं। क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं इन कानूनों को लेकर? ये सूत्र बता रहे हैं हमें। देखिए संदीप जी, जो षड्यंत्र चल रहा कि मूवमेंट को किस तरह से कमजोर किया जाए, कल शाम को भी एक चर्चा बड़ी तेजी से मीडिया के माध्यम से चलवाई गई कि राकेश टिकैत कहीं अलग जा रहे हैं, और उसी कड़ी में ये आज है। भारतीय किसान यूनियन के इतिहास में एक भी केस को लेके यूनियन, हम मैदान में लड़ने वाले लोग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जाने की इस खबर को आप निराधार बता रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है, ये झूठ है और ये फैलाया जा रहा है आंदोलन को एक भ्रम पैदा करने के लिए, आंदोलन को कमजोर करने का षड्यंत्र, जो तरह तरह के षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ये उसी कड़ी में ये एक जुमला। तो दूसरी ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। इस ब्रेकिंग न्यूज को खारिज कर रहे हैं युद्धवीर सिंह, कह रहे हैं ये आंदोलन को कमजोर करने के लिए खबर प्लांट की जा रही है, कोई सुप्रीम कोर्ट जाने की या अर्जी दाखिल करने का सवाल नहीं है। बीकेयू का इतिहास ही नहीं है कोर्ट में जाने का। हम तो मैदान में लड़ने वाले लोग हैं, कोर्ट कचहरी का काम तो कमजोर लोग करते हैं। मूवमेंट थोड़े कोर्ट में जाती है, कोर्ट में वो तो ये मैदान की लड़ाई है, ये जमीन की लड़ाई, मैदान की लड़ाई है। और हमारा संगठन जो यूनियन बनाई जाती है, कि जो संगठन इस तरह के होते हैं वो मैदान में लड़ते हैं। कोर्ट कचहरी में तो जिनकी क्षमता नहीं होती वो जाते हैं, हम क्यों जाएंगे? हम गए नहीं आज तक। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सरकार का एक षड्यंत्र है, चाल है। ये एक चाल है, ये षड्यंत्र है। खबर आप ही के सूत्रों से हमें मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो कह रहा हूँ वो गारंटेड कह रहा हूँ। बीकेयू सोच भी नहीं सकती कोर्ट में जाने की बात, मतलब विचार ही नहीं है कहीं को, मतलब 1% भी आसपास नहीं है। हमारा आप इतिहास उठा के देखें, एक भी के उसको इशू को लेके बीकेयू कोर्ट नहीं गई। इसमें कैसे है? इतने नौसिखिए मतलब है हम कि हम नहीं समझते लड़ाई कहाँ है और हमको जाना कहाँ है। तो आपको मालूम है लड़ाई कहाँ है, जाना कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट जाने की खबर को पूरी तरह से भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह खारिज करते हुए, बाकी मेहमानों का भी परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के युवा चेहरा, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ जुड़ गए हैं। मास्टर शिवराज सिंह लगातार बने हुए हैं। तो गुरु, बात सीधी ये है, ये तो 3 तारीख को प्रस्ताव दे दिए गए थे, लिखित आश्वासन दे देंगे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, हम संशोधन भी ले आएंगे कि जो एपीएमसी है, नई मंडी है, उनमें लेवल प्लेइंग फील्ड हो। आप अगर सिविल कोर्ट जाना चाहें, एसडीएम कोर्ट जाने पर अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसान मुतमईन नहीं है, ये तो 3 तारीख की बात थी। तो आगे कुछ नहीं बढ़ी है क्या बात? नहीं, देखिए संदीप जी, आप ही के चैनल पे मैं देख रहा था, वीडियो चल रहा था राकेश टिकैत जी का बयान। उन्होंने कहा था कि बैठक सकारात्मक रही है, एक सकारात्मक दिशा की बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद वार्ताओं का दौर चल रहा है। हम लोग आश्वस्त, हम लोग सकारात्मक हैं। किसान भाइयों के मन में जो भी संदेह, जो भी संशय है, सरकार का शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, किसान नेता बैठेंगे और हम लोग आश्वस्त है कि संविधान के 4 दायरे में, संवैधानिक सिद्धांतों में, संवैधानिक संस्थानों में हमारा भरोसा है। जो भी प्रोसेस प्रोसीजर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में,
बातचीत से, समन्वय से, संवाद से समाधान तो निकलेगा। ये बातचीत पहले होनी चाहिए थी ना, कानून बनाने से पहले। कानून बन गया, आप कह रहे हैं कानून वापस नहीं लेंगे, भ्रम फैलाया जा रहा है, किसानों को बरगलाया जा रहा है, ये बात भी कही जा रही है। अगर आप सकारात्मक संदीप जी, वातावरण की बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये बातें भी आ रही है। संदीप जी, बातचीत नहीं हुई ये कह देना तो साफ झूठ है ना। हर एक ऑर्डिनेंस को लाने से पहले, कानून को लाने से पहले किससे बात हुई? मुझे मेरा ज्ञानवर्धन कर दीजिए गुरु, किससे बात हुई? नहीं, मैं कोई नहीं होता हूं। आप मुझसे उम्र और अनुभव दोनों में वरिष्ठ हैं, मैं आपका ज्ञानवर्धन कैसे करूंगा सर। लेकिन प्री लेजिस्लेटिव डिस्कोर्स का एक प्रोसेस होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। कितने किसान संगठनों से बात की थी? नहीं, देखिए ऐसा है कि एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट से, किसान संगठनों से, यहां तक कि अशोक गुलाटी जी जो कि किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, उन्होंने कहा था कि दिस मूवमेंट इज लाइक 1991 विद रिस्पेक्ट टू इंडियन फार्म्स। कितने किसान संगठनों से बात की? भारतीय किसान संघ जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, उनके महासचिव बद्री नारायण चौधरी ऑन रिकॉर्ड मेरे शो पर कहकर गए हमसे कोई बातचीत नहीं हुई। तो जहां भारतीय किसान संघ से नहीं हुई, बाकियों की तो बात छोड़ ही दीजिए। नहीं, देखिए भारतीय कृषक संघ समेत ऐसे बहुत सारे किसान संगठन थे जिनसे बातचीत हुई थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों के मन में कोई संदेह संशय है, उसको दूर करने का प्रयास निरंतर वार्ताओं के जोर से किया जा रहा है। नहीं तो ये एमएसपी को लेकर कानूनी प्रावधान क्यों नहीं बना दिया जाता? अब देखिए ये स्टूडियो में फिर थोड़ी तय होगा संदीप जी, तो हम नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, स्टूडियो में तय करने वाले हम कोई नहीं होते, पर हमारा काम है सवाल करना। आप बिहार से आते हैं, निश्चित रूप से आप वहां के युवा चेहरा हैं, उभरते चेहरा हैं। बिहार में एपीएमसी हटा दिया गया 2006 में। दिल पर हाथ रखकर बताना गुरु, बिहार में एमएसपी मिलता है किसानों को? मक्का अभी जो खरीदी हुई 1850 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य, कितने में खरीदी हो रही है बिहार में? कितने में हुई? अब तो हो गई। ईमानदारी से बताइए। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं संदीप जी, और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि आप ये सवाल लेकर के आए हैं। आप हमेशा एक रिसर्च क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए अरविंद विरमानी जी जो कि यूपीए के शासनकाल में इकोनॉमिक एडवाइजर हुआ करते थे, सुरेंद्र राजपूत जी यहाँ बैठे हैं, सहमत होंगे, उनका एक पेपर पब्लिश हुआ था, मैं शेयर करूंगा आपके साथ। उस पेपर का नाम था बिहार ग्रोथ लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। उसमें उन्होंने कहा है कि लगभग पिछले 10 वर्षों में जो बिहार का एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट है वो एवरेज 7% का रहा है और निरंतर ये नेशनल ग्रोथ रेट से आगे रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है बिहार के किसान को। संदीप जी मेरी बात, संदीप जी, बिहार इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स, 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स। तो इसमें अगर हम एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट देखें, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखें, तो बिहार का ग्रोथ रेट निरंतर बढ़ा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है किसानों को बिहार में। किसानों को स्वायत्ता मिले, किसानों को स्वतंत्रता मिले, हम ये चाहते हैं। और जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, हम लोग नेशनल डेटा उठा के देख सकते हैं कि 2 गुना हो, चाहे धान हो, गेहूं हो, 75 गुना। मेरे अभी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप, आंकड़े गिनवा रहे हैं। देखिए आंकड़े मैं भी जानता हूं गुरु, आप जानते हैं इस बात को। आपने अरविंद विरमानी का जिक्र कर दिया, गुलाटी साहब का जिक्र कर दिया, ये सब वो काला कोट गुलाबी अखबार वाले लोग हैं। किसानों की बात आप कर नहीं रहे, अरविंद विरमानी के आप आंकड़े मुझे बता रहे हैं। मतलब किसान ये भ्रम में आकर आंदोलन कर रहे हैं, इनकी मांगे नाजायज हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, कतई नहीं, ऐसा नहीं। देखिए अरविंद विरमानी जी हो, अशोक गुलाटी जी हो, अपने जेपी शर्मा जी शेरे कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी हो, अरविंद जी रानी लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी हो, अभी भी किसी किसान नेता, किसान संगठन का नाम नहीं लिया आपने। देखिए नहीं, अब एक्सपर्ट्स की बातों को झुठला दे क्या हम लोग? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसान भाइयों से बातचीत नहीं हुई है। भारतीय कृषक संघ समेत ऐसे सैकड़ों संगठन हैं जिनसे बातचीत। चलिए मैं अमित से एक बार इस बात की तस्दीक कर लेता हूं गुरु। अमित, यहां लगातार ये हर बार ये दावा किया जाता है किसान संगठनों से बात हुई। मैं जितनों से बात करता हूं और आपने भी बात की है, हर कोई कहता हमें तो कोई न्योता नहीं आया, हमारे से तो कोई बात नहीं हुई थी। ये सारी एक्सपर्ट से ही बात कर ली क्या? या बीजेपी जो कहती है 92 लाख, कल रविशंकर प्रसाद आए, 92 लाख लोगों की हमने रायशुमारी की थी। कुछ राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने हमारे ही शो पर कहा 3 करोड़ लोगों से राय हमने ली थी, लिखित उनसे सजेशंस ली थी। ये कब गुपचुप में हो गया? ये हमें पता नहीं लगा क्या? नहीं, ये मुझे लगता है संदीप, ये सही बात है कि ये शायद इनका कोई अपना इंटरनल कुछ सर्वे चलता होगा या कुछ होगा, क्योंकि इस तरह से किसानों के साथ बातचीत करते हुए, क्योंकि मैं भी लगातार ट्रैक कर रहा हूँ, नहीं देखा कि हाँ किसानों के साथ कोई मीटिंग हुई। ये हो सकता है कि किसान मोर्चा जो बीजेपी का है वो अपने कुछ साथियों के साथ मिला हो, ये हो सकता है। मैं इसमें मना नहीं कर सकता हूं कि वो नहीं मिले होंगे, कोई बातचीत नहीं हुई कानून बनाने से पहले, कानून बनाने के बाद भी। मैं बोल रहा हूँ बीजेपी का जो किसान मोर्चा है,
मैं बोल रहा हूँ बीजेपी का जो किसान मोर्चा है जो मस्त है, हो सकता है कि उनके साथ कुछ 2 4 10 15 20 किसान मिले होंगे, लेकिन किसानों के साथ ऐसे कोई मीटिंग नहीं हुई है। ये जो बात कर रहे हैं कि इंटरनल हुआ है या कहीं हुआ है, मुझे तो नहीं दिखा, लेकिन अब सरकार कहती है तो माननी पड़ती है कई बातों को। लेकिन मुझे साफ साफ लग रहा है कि जो चीज़ें अभी एक्सरसाइज चल रहा है, जो प्रोसेस अभी चल रहा है, अगर ये पहले हुआ होता तो शायद इस तरह की बातें नहीं हुई होती, ना सरकार के लिए दिक्कत होती, ना किसानों को इस तरह अड़ना पड़ता। क्योंकि शुरुआत अगर आप देखिए पूरे जो डिबेट के दौरान एक ही बात को लेकर आज जितनी बातें आ गई, क्योंकि अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार की गर्दन किसानों के हाथ में आई है, तो अब वो दबाव बढ़ाता जा रहा है। लेकिन शुरुआत सिर्फ एमएसपी से हुई थी। सिर्फ एमएसपी में जो तमाम जो डिबेट भी हुआ था उसमें ये कहा गया कि एमएसपी को लिखित दे दे कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। सिर्फ यही आश्वासन डिबेट में भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने चाहा था, उस समय के तमाम किसान नेताओं ने भी यही कही थी। जो अब बढ़ते बढ़ते इतने दिनों के बाद अब तमाम तीनों बिल को वापस होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर किसान से बात हुई होती या उस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में चर्चा हुई होती तो शायद ये हालत आज नहीं हुई होती इस बिल के साथ। और यही इसीलिए अब आप सुरेंद्र राजपूत किसानों के समर्थन में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। ये बीजेपी के किसान मोर्चे की बात की, कांग्रेस में भी एक किसान मोर्चा है ना सुरेंद्र राजपूत, है ना? मैंने सुना था कि है। जी है उसका अध्यक्ष है कोई? प्रदेश में हमारे तरुण अब पटेल। फिर सवाल का जवाब नहीं दे रहे। प्रदेश की बात नहीं, केंद्रीय स्तर पर, जी। अखिल भारतीय स्तर पर एक जो किसान मोर्चा है आपका, उसका अध्यक्ष है कोई? नहीं, अभी इस वक्त वो पद खाली है, लेकिन 2018 से खाली है ना, अभी नहीं, 2 साल से खाली है ना। जी। और किसानों के बारे में इतने संवेदनशील होते हैं, मोर्चे का अध्यक्ष तक आपका है नहीं, तो क्यों ना माने कोरी राजनीति करने आए हैं आप? फसल बोई, किसान ने काटने आप आ गए। चलिए आप देखिए संदीप भाई, हम लोग इस वक्त जो है वो कांग्रेस के किसान मोर्चे की बात नहीं कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। अगर आपको रणदीप सिंह सुरजेवाला किसान नेता नहीं लगते, दीपेंद्र हुड्डा नहीं लगते, भूपेंद्र हुड्डा नहीं लगते हैं, या सुरेंद्र राजपूत एक किसान वर्कर नहीं लगते हैं, तो वो मैं उसमें कुछ नहीं जानना चाहता। और इस वक्त जो है हम कांग्रेस की बात न करके किसानों की बात करें तो ज्यादा बेहतर हो। एक चीज तो आप मानेंगे कि आप ये इस कमजोरी को हमें कह सकते हैं कि हमारा किसान मोर्चे का अध्यक्ष नहीं है, लेकिन आप इस चीज को तो नहीं कह सकते कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब, वो किसानों के हक के लिए एक नया कानून ऑलरेडी पंजाब की असेंबली में वो तो नई मंडियां बनाने वाले थे, यही तो आज की सरकार भी कर रही है। सर सुनिए ना, उसके बाद आप ये भी नहीं कह सकते कि क्या नाम भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, इकलौते मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में जिन्होंने 2,500 रुपए की एमएसपी पर एक दाना किसान की जीरी का, धान का लिया है। इस बात को तो आप मानेंगे ना? आप इस चीज को तो, ये तो ऑफिशियल है। कानून कब आया था सुरेंद्र राजपूत? 1967 में आया है ना एमएसपी का कानून। हाँ सर, तब, और अब हम 2020 में 53वां साल हो गया। इन 53 साल में लगभग 35 से 38 साल तो आपकी सरकारें रही, एमएसपी को कानूनी जामा पहना देते। ये देखिए एक चीज क्या होती है संदीप भाई, ये बड़ा जिसको कह सकते हैं कि अजीब सी स्थिति हो जाती है कि वर्तमान के सवालों से छुपने या बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतिहास को कहीं ना कहीं सामने शिखंडी की तरीके से रखती है और उसके बाद उसके पीछे छुपने का प्रयास करती है। हमारा ये मानना है कि जो काम हम नहीं कर पाए उसकी सजा किसान ने हमें दी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं दी। सच बात यह है कि और जो काम करने के लिए ये आए थे, आप 2011 में नरेंद्र मोदी जी जिस समिति के अध्यक्ष थे जिन्होंने किसानों की एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की संस्तुति की थी, वो नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने हैं तो उन नरेंद्र मोदी को यह काम नहीं करना चाहिए था क्या? नरेंद्र मोदी से कोई नहीं पूछ रहा कि ये काम क्यों नहीं किया, कांग्रेस से सब पूछ रहे कि लाल बहादुर शास्त्री ने एमएसपी दी थी और एमएसपी को कानूनी जामा कानूनी रूप से क्यों नहीं पहनाया। तो मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। तो आपने गलती की ना, आपने भी गलती की। जय जवान का नारा तो बुलंद किया। किसानों की आमदनी 1970 से 2015 के बीच 19 गुना बढ़ पाई। एक सरकारी कर्मचारी का वेतन भी 150 गुना से ज्यादा बढ़ गया। ये हकीकत है ना देश की। मैं बिल्कुल हकीकत है, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस हकीकत से भी कोई इनकार नहीं कर सकता संदीप भाई कि 2004 से और 2014 के बीच में हिंदुस्तान पूरी दुनिया का वाहिद मुल्क ऐसा है जिसमें किसान और देश की इकोनॉमी 3 गुना बढ़ी थी।
आप 2014 से और 2020 में हिंदुस्तान की इकोनॉमी का साइज देख लीजिए और 2004 से 2014 मैं तो आज का भी साइज देखूं, आज की तारीख में हमारी डूबती अर्थव्यवस्था को, एक मिनट युद्धवीर सिंह को लाइए स्क्रीन पर और मास्टर शिवराज को। अब किसानों, बात इनकी हो रही है तो इनसे चर्चा करनी चाहिए। इस संकट काल, संक्रमण काल, आपदा काल, कोरोना काल में 23.9% का गोता खाया पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में 7.5% का किसी ने बचाया तो वो हमारे अन्नदाता ने 3.4% की पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है और उसी ने हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था को थोड़ा बरकरार रखा है। लेकिन उन्हीं के कानूनों को लेकर अब ये राजनीति भी हो रही है। सरकार बदलाव, संशोधन करने के लिए तैयार है युद्धवीर सिंह, तो संशोधन पर आप क्यों नहीं मानते? आप क्या ये कह रहे हैं इन कानूनों में कुछ भी अच्छा नहीं है, इन 3 कानूनों में? अभी आपने एक सवाल किया गुरु प्रकाश जी से और आपने कहा कि किसी किसान संगठन से बात की गई है और उन्होंने जवाब दिया कि अशोक गुलाटी। मैंने एक दिन यही बहस में कहा था, वो अशोक गुलाटी जिनका पूरा अगर उन्हें पढ़ें वो बहुत साफ है, वो मल्टीनेशनल के एडवोकेसी करते हैं इस देश में। वो एमएसपी खत्म कर दी जाए, प्रोक्योरमेंट खत्म कर दी जाए, टोटल एग्जिस्टिंग सिस्टम को डिसमेंटल करने के WTO में जो बातें लिखी गई हैं, पीडीएस खत्म करो, वो अगर वितरण आज किसान सब्सिडी 10% पर ले आइए, वो इतनी सब्सिडी देंगे। मतलब कमाल की बात यह है, आपको समर्थन दे रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। अब ये बात भी यहां पर दर्शकों को बताने की जरूरत है। कनाडा से, क्योंकि कनाडा में बहुत भारतीय है, पंजाब, खास पंजाब और हरियाणा के इलाकों से भी वहां जाकर बस गए हैं, वहां मंत्री भी हैं, उनके प्रधानमंत्री किसानों का समर्थन करते हैं, लेकिन WTO में भारत के किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी का पुरजोर विरोध भी करते हैं। एकदम मतलब केस कर रखे उन लोगों ने। पिछले साल इन्होंने जब ब्राजील के प्रधानमंत्री को चीफ गेस्ट 26 जनवरी पे बुलाया तो हमने BKU के माध्यम से लिख के दिया भारत सरकार को कि ये वो व्यक्ति है जो हमारे गन्ना किसानों के खिलाफ जो है WTO में मुकदमा जिसने कर रखा, ऐसे व्यक्ति को चीफ गेस्ट बना के आप इसकी बात को बल दे रहे हैं और आप अपने किसान की बेइज्जत कर रहे हैं। लेकिन नहीं मानने के भारत में, मैं यहां पर बता दूं, 2 साल पहले का आंकड़ा बता रहा हूं, अपडेटेड आंकड़े अभी सामने नहीं है। भारत के किसान को 5,674 रुपए की सब्सिडी मिलती है सालाना, और जापान में 7 लाख रुपए, कनाडा का मैंने जिक्र किया 11,44,000 रुपए, और अमेरिका में लगभग 42 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है प्रति फार्मर। तो मैं अभी बात वहां कह रहा था कि जिसका बार बार ये इन्होंने जिक्र नहीं किया। एक दिन वो इनके और एक प्रवक्ता आए हुए थे, उन्होंने भी बात वहीं शुरू की थी। अशोक गुलाटी के अलावा इनके पास कोई है नहीं और अशोक गुलाटी से बड़ा शत्रु किसानों का कोई है नहीं। इस देश के किसान को खत्म करने की पूरा लिटरेचर, पूरा साहित्य उसने तैयार कर रखा। मतलब अब इनको समझ नहीं, या तो ये इनकी नीति वो है जो अशोक गुलाटी की है, या अशोक गुलाटी को ये समझ नहीं पा रहे। इस तरह का ये भ्रम फैलाते हैं। अभी एक सर्वे हुआ, इंडिपेंडेंट एजेंसी ने किया इस आंदोलन को लेके, 92% लोग इस आंदोलन का समर्थन करते हैं और केवल 8% लोग। अब ये आंकड़ा कहां से लेकर आया युद्धवीर जी? ये आया सार्वजनिक। अब यही तो आंकड़ेबाजी जब होने लगती है ना। और उसके बाद देखिए, कल बयान दिया इनके मंत्री जी ने, मतलब अपडेट करें अपने मंत्रियों को, नेताओं को। किसान है वो कह रहे हैं कि किसान 8% सब्सिडी को ये किसान ले जाते हैं जो धरना दे रहे हैं, ये सब्सिडी बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनके दिमाग में, उनके भेजे में ये बात नहीं आई कि किसान, पूरे देश के हर किसान के लिए ये बात की जा रही है, वो माल मार्केट में बिके या वो माल सरकार के द्वारा खरीदा जाए। 100% किसान को MSP से नीचे उसका माल कोई ना खरीदे, उस मांग को लेके खड़े हैं। MSP बचाना नहीं चाहते। सरकार बार बार कहती है, सरकार बार बार कहती है कि हम MSP जारी रखेंगे। हमारी मांग ही नहीं है MSP जारी रखेंगे। हमारी मांग तो यह है कि उसको कानूनी जामा पहनाओ, MSP पर खरीदी हो, चाहे उसे प्राइवेट ट्रेडर खरीदे या सरकार की हकीकत है। युद्धवीर भाई, मास्टर शिवराज, जबकि हकीकत ये है और कोई इसे डिनाई नहीं करता, सरकार भी ये डिनाई नहीं करती है कि मक्का 1850 का 700, 800, 900 रुपए में बिकती है। धान
1868 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1100-1200 पे बिक रहा है। कपास 5515 रुपए 3200 रुपए में बिक रही है। मूंग 7219 रुपए वो 4500 रुपए में बिक रही है। इन आंकड़ों को कोई डिनाई भी नहीं करता। देखो जी, पहले तो मैं आपको बताऊं, वो तो आंकड़े हो गए और कई बार हो गए चैनल पर, और सब मान रहे हैं कि हाँ लूट हुई है किसान के माल की, धान की, मक्का की, बाजरे की, कपास की, दलहन की, तिलहन की, सब लूटा गया है। लेकिन जो आंकड़े की बात आप कह रहे हो कि युद्धवीर जी 92% के आंकड़े आप कहां से ले आए, मेरे पास तो 60% के आंकड़े हैं। आप चैनल पे एक आदमी ये बिठा के बता दो मुझे, मैं गारंटी से कहता हूं कि मैं इस किसान जो आंदोलन चल रहा है इसके खिलाफ हूं और किसान की मांग गलत है। 100% हिंदुस्तानी कह रहा किसान अपनी जगह सही खड़ा है। लेकिन समस्या क्या है, ये देश की सरकार है, ये कारपोरेट घराना WTO है और इधर किसान है। अब ये जो सरकार है कारपोरेट घराने और WTO के और किसानों के बीच में गोता खा रही है। किसानों की ना माने, क्योंकि 70% किसान इसको वोट दे करके लाया है। किसान ने इसको वोट दिया है कांग्रेस को नकार करके। जब कांग्रेस ने किसानों का भला नहीं किया तो भाजपा से उम्मीद की, तो किसान ने 70% इनको वोट किया। अब इनको जो पूरा खर्चा दिया वो कारपोरेट घरानों ने दिया, बड़े बड़े घरानों ने दिया, बड़ी बड़ी रैली करने के लिए चुनाव का खर्चा दिया। इधर WTO का इन पे डंडा है। अब प्रधानमंत्री जी की गर्दन किसानों के WTO के बीच में, इधर तो WTO ने गर्दन पकड़ रखी है, इधर किसान कह रहा है कि अगर तुमने हमारी नहीं सुनी तो आने वाले चुनाव में हम नोटा दबाएंगे, नोटा दबाएंगे, नोटा दबाएंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारा भला किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। राजनीति हावी हो रही है, राजनीति हावी होती है, नोटा और दबाएंगे, किसानों के बिल्कुल नोटा भी। दबाएंगे। एक मिनट, गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान बैठे हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर वो किसान हैं। उनके बीच मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा मौजूद हैं और उनकी परेशानियां क्या हैं, दिक्कत क्या है। जो गुरु भी कह रहे थे ना कि भाई उनसे जाकर उनकी दिक्कतें पूरी समझा भी पाएंगे, वो नहीं समझा पाएंगे, ये जानने की कोशिश की है प्रभाकर मिश्रा ने। सुनिए। किसान आंदोलन जारी है, वार्ताओं का दौर भी जारी है। रात की बैठक बेनतीजा रही ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन बैठक कभी भी कोई बेनतीजा नहीं होती। जो बैठक में बातें हुई होती हैं उसका असर होता है। किसानों और सरकार के बीच आज जो बैठक होनी थी वो नहीं होगी, कल होनी है। इस बीच सरकार की तरफ से जो प्रपोजल आना है लिखित, उस पर फैसला किसानों को करना है, किसान नेताओं को करना है। तो एक तरह से कहें कि गेंद किसान संगठनों के, किसानों के पाले में है। तो क्या होगा, ये जो गतिरोध जारी है, तो ये जानने समझने के लिए किसानों से बात करना जरूरी है। हमारे साथ तमाम किसान हैं यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर से, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये गतिरोध कैसे रुकेगा। रात की बैठक के बाद आप लोग अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ उम्मीद जगी है या निराशा बढ़ी है? देखो, उम्मीद तो जब भी जगेगी जब क्लियर हो जाएगी। हमारा तो लक्ष्य यही है कि इतने हमारी मांग पूरी नहीं होगी, इतना हम यहाँ जाने वाले नहीं हैं। और रही बात कल की बैठक की, हम भी किसान भी अपनी बैठ के कल के जो भारत बंद का आदेश था उसके बाद हम भी अपनी बैठ के बातचीत करेंगे। आगे का जो हमारा कार्य करेंगे हम, वो बैठक के बाद ही होगी, किसानों की आपस में बातचीत होगी। अभी राकेश जी रात गए थे वहाँ, उन्होंने हमें अभी कुछ नहीं बताया। अच्छा, एक बात बताइए, आप बताएं, सरकार तो ये कह रही है कि भाई हम कानून वापस नहीं लेंगे, संशोधन को तैयार है सरकार। तो क्या संशोधन से बात बन जाएगी या बिना कानून वापस लिए कोई बात नहीं बनने वाली? किसान संशोधन पर सहमत नहीं है। किसान चाहता है कि ये तीनों बिल जो हैं, जो तीनों कानून हैं, इन्हें सरकार पूरी तरह से वापस ले। सरकार को ये वापस लेने ही पड़ेंगे क्योंकि पूरे देश का किसान इन कानूनों से प्रभावित है। इससे किसान को कोई लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन सरकार तो समय समय पर लगातार यही कह रही है कि भाई कानून वापस ले लेंगे, आपकी बातें हम सुन लेंगे, आपकी शिकायतों को दूर करने की कोशिश करेंगे और इसलिए हम संशोधन को तैयार हैं। तो शिकायत हमारी यही तो है कि ये कानून खराब है, किसान हित में नहीं है, ना वापस ले ले। सरकार तो कानून बनाना भी जारी। हाँ जी, मतलब ये विरोध कर रहे हैं किसान नहीं, कानून को थोप रहा है सरकार, जबरदस्ती क्यों थोप रही है इन पे? इन्हें रद्द कर दो, कोई जरूरी थोड़ा ही है कि मतलब इनके बगैर काम नहीं चलने का। कैसे चलेगा, कैसे काम चलेगा, आप बताइए। नहीं चलेगा जब तक हमारे तीनों बिल वापस नहीं होंगे, हम उसमें एग्री नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। और आपके जो, मान लीजिए कि सरकार बुला रही है आपके नेताओं को, कभी 9 लोगों को बुलाया जाता है, कभी 15 लोगों को बुलाया जाता है, कभी 40 लोगों को बुलाया जाता है, वो लोग सरकार के प्रभाव में आ गए,
और उन्होंने कह लिया कि संशोधन से काम चल जाएगा, तब क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। किसान को तो सरकार को विश्वास में लेना ही पड़ेगा। जो बिल, जो कानून किसान नहीं चाहता है उस पर जबरदस्ती कोई कानून नहीं थोपा जा सकता। ये किसान विरोधी कानून है, इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। सरकार तो कह रही है कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, तो किसानों को तो विश्वास में लेकर के कानून बनाना चाहिए इनको। किसानों की बात सुननी पड़ेगी, किसानों की बात सुननी पड़ेगी। सरकार संशोधन को तैयार है, लेकिन किसानों की मांग है कि तीनों कानून को वापस लो। ऐसे में अब देखना ये बड़ा मतलब दिलचस्प भी है और डरावना भी है कि ये गतिरोध कब रुकेगा, क्योंकि देश की राजधानी पिछले 12 दिन से इसी तरह से एक तरह से किसानों ने चारों तरफ से घेर रखा है और लोकतंत्र में ऐसी स्थिति अच्छी नहीं होती। किसान खेत में और जवान सीमा पर रहे तो ही बेहतर रहता है। किसानों का प्रदर्शन कभी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। कैमरामैन उमेश के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। तो गुरु, जो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, आपने उनकी बात सुनी। देखिए, कुल मिलाकर बात क्या आ रही है कि हमारा भला करने चले थे, हमसे पूछ लेते, हमें नहीं चाहिए ये कानून। नहीं, देखिए, अभी मैं सुरेंद्र जी की बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हुडा किसानों के नेता, सुरजेवाला किसानों के नेता। तो पहले तो हम लोगों को ये परिभाषित कर लेना चाहिए कि किसान कौन, वो भूमिहीन। मैं कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में कतई मेरी दिलचस्पी नहीं है गुरु। एक मिनट, सिर्फ गुरु प्रकाश स्क्रीन पर ना कोई तू मैं नहीं, मुद्दे पर रहेंगे गुरु। मोटी बात ये है, किसान ये कह रहे हैं, छोड़िए अभी कांग्रेस को, किसानों की बात करते हैं ना। कांग्रेस को तो हरा दिया, हाशिए पर पड़ी है, हर बात में कांग्रेस क्यों लेकर आते हैं? किसान जो कह रहे हैं, हमसे पूछ लेते भाई कानून बनाने से पहले। बात उनकी तर्कसंगत लगती है आपको? नहीं, निश्चित रूप से संदीप जी, ऐसा है कि हमारा लोकतंत्र एक जीवंत लोकतंत्र है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब इसको बनाया था तो इसकी कल्पना यही थी कि हर स्तर पे एक डायलॉग का प्रोसेस, एक एंगेजमेंट का प्रोसेस जारी रहेगा। कंसल्टेशन हुए और कंसल्टेशन होने हैं, ये तो अच्छी बात है ना। एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजन ऑफ द कंट्री, आपको भी पता है कि एक नागरिक के तौर पे ये प्रोसेस देख करके कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि बातचीत का दौर चल रहा है। कोई भी संदेह नहीं, यही तो पहले होना चाहिए था। मेरा एक छोटा सा सवाल, क्योंकि वक्त की कमी है गुरु, ऐसी क्या आपदा विपदा आ गई थी, ऐसी टीयरिंग हरी क्या थी कि आप 5 जून को अध्यादेश ले आते हैं और फिर ध्वनि मत से, बिना स्टैंडिंग कमेटी के पास गए या सिलेक्ट कमेटी के पास, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गए, इसको ध्वनि मत से पास कराते हैं? ऐसी क्या जल्दी थी कि भाई ये अभी नहीं लाए तो किसान डूब जाएगा? ऐसा क्या हो रहा था जून से सितंबर के बीच? संदीप जी, नहीं, ये इस पे चर्चा पहले नहीं हुई थी क्या? इस पे स्टैंडिंग कमेटी की चर्चा, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़े हैं। 12 दिसंबर को 2019 में इसकी बैठक हुई है। मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा है कि भाई एपीएमसी में जो डाइल्यूशन है वो करना चाहिए, रिफॉर्म्स करने चाहिए। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कोई आज का विषय है क्या? आप भी अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए संदीप जी, देश में एग्रीकल्चर। मैं यही जानना चाह रहा हूं, मतलब जून में अध्यादेश लाने की नौबत आ गई, ऐसी क्या हबड़ा दबड़ी थी? उसके पहले भी चर्चाओं का दौर चल रहा था। मुलायम सिंह यादव जी का एक मीटिंग में ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड है कि एपीएमसी में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। तमाम इसलिए आप अध्यादेश ले आए। सरकार आपका भला करना चाहती थी, इसलिए अध्यादेश लेकर आई। युद्धवीर, देखिए, सरकार किसका भला करना चाहती थी? अडानी ने 14 राज्यों में गोदाम बना लिए हैं। अभी उसने 100 एकड़, अभी 100 एकड़ जमीन हरियाणा में खरीदी है। 14 राज्यों में उसने कानून अध्यादेश आने से पहले और कानून बनने से पहले उसने तैयारी करके वो गोदाम बनाए जो एफसीआई के पास नहीं है। ये तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तैयारी तो उसको कह दिया गया था कि तू तैयारी कर, और हम ऐसा कानून लाग लेके आ रहे हैं। गुरु रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपके गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट, गुरु को गंभीर नहीं, ये पूरा देश का किसान कह रहा है। 14 राज्यों में उसके गोदाम तैयार है। हरियाणा में पानीपत में उसने 100 एकड़ जमीन अभी खरीदी है। गुड़गांव में उसके गोदाम बनके तैयार हो गए हैं। इन्होंने केवल मात्र इस मौके को चुना कि कोविड में देश फंसा है, आंदोलन नहीं हो पाएगा, डरे हुए लोग घरों में दुबके हुए, इनको ये नहीं पता। एक मिनट, अब युद्धवीर आपने लगा दिया ना आरोप, वो समझ में आ गया। गुरु रिस्पॉन्ड करना चाह रहे। संदीप जी, देखिए, हिंदी में एक शब्द होता है वक्रपटुता, रेटोरिक।
या तो इन दो नाम ले रहे हैं युद्धवीर जी, उस पे ले रहे, ब्राजील के राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। अब रिपब्लिक डे परेड पे बोरिस जॉनसन आ रहे हैं, उन्होंने हम लोगों के ऊपर 200 साल शासन किया, तो उनको नहीं बुलाना चाहिए। तो इस वक्रपटुता में ना खोए हम लोग, राजनीतिक दल इस पर राजनीति ना करें। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, सरकार और किसान आमने सामने है। और प्रभाकर मिश्रा जी की बात कितनी सही लगी मुझे, उन्होंने कहा कि बेनतीजा शब्द का उपयोग करने से बचना चाहिए। कोई भी बैठक बेनतीजा नहीं होती। देश के किसान ने गलती की है, इसका गुनहगार देश का किसान है। क्योंकि एक दिन वो था जब विदेशों ने अन्न देने के लिए मना कर दिया था और जय जवान जय किसान का नारा लगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह कहा कि हिंदुस्तानी को एक दिन व्रत रखना चाहिए। आज देश के किसान ने इतनी बम्पर पैदा कर दी है कि उसका उपयोग कम है और पैदा ज्यादा है। गल्ला FCI में सड़ रहे हैं, इन पर रखने के लिए जगह नहीं है। आज ये किसान का गल्ला खरीदने की स्थिति में नहीं है। ये देश के किसान की गलती है कि इतनी पैदा उसको नहीं करनी चाहिए थी। सबका पेट इतना नहीं भरना चाहिए था। अगर देश भूखा रहता तो आज देश का किसान पूजा जाता। देश का आज नागरिक भूखा नहीं है, सबको झका दिया है, सबके कब्जी कर दिया है। आज देश का किसान इसलिए दुत्कारा जा रहा है। सुरेंद्र राजपूत, किसानों ने इतनी बम्पर पैदावार की, कोविड काल में भी उबारा, तो किसानों को दाम देने की क्या जरूरत है? कम होती फसल तब दाम मिल जाते, ये कह रहे हैं मास्टर शिवराज। बिल्कुल सही कहा है शिवराज जी ने और युद्धवीर सिंह जी ने, बिल्कुल सही बात कही है कि ये सरकार ने संवेदनहीनता की एक पराकाष्ठा की है। आज आंकड़ों की बात कर रहे हैं, कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। ये किसानों के नाम पर लोगों को ठगना बंद करे, वरना तो ये किसान आंदोलन के नेता सीधे अडानी और अंबानी जैसे लोगों से बात कर रहे। सरकार ये जमीन कब से तैयार हो रही थी, आज आप गला फाड़ रहे हैं। ये जमीन कब से तैयार हो रही थी, हम बताते रहते हैं न्यूज़ 24 पर। 2001 में 95 में ही साइन हो गए थे, पर 2001 में जो संधि की वो सब, हाँ, सब्सिडी घटाने की बात थी, MSP हटाने की बात, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको डिसमेंटल करने की बात, ये तमाम बातें WTO की संधि में थी और सब सरकारों ने मानी भी हैं। कल बातचीत हो सकती है, ये बड़ी खबर आ रही है। वैसे 12 बजे, अब से 16 मिनट बाद सिंघू बॉर्डर पर बैठक होने वाली है किसान नेताओं के बीच। सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आने की उम्मीद है उसे लेकर, उसे भी ट्रैक करेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।